पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, ट्रेडिशनल अप्रोच का या फिर गोल्डन रूल्स का हम लोग नोट्स लिखवाए थे। क्लियर। अब इस नोट्स को हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले ओनली फॉर थ्योरी या फिर एमसीक्यू पर्पस, और कोई भी मेरा ये नहीं है कि इसको पढ़ा जाए। ये ओनली फॉर थ्योरी एंड एमसीक्यू के लिए सही है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग वैसे ही पढ़ने वाले। इसका कोई भी लॉजिक हम लोग जर्नल के लिए अप्लाई नहीं करने वाले। इसका कोई भी लॉजिक हम लोग कहां पे अप्लाई नहीं करने वाले, जर्नल के लिए अप्लाई नहीं करने वाले। जर्नल में हम लोग समझ के करने वाले, मॉडर्न रूल्स समझेंगे। मॉडर्न रूल्स ऑलरेडी समझना हो भी गया मेरा, उस मॉडर्न रूल्स को हम लोग अप्लाई करके जर्नल करने वाले। क्लियर? तो यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट क्या क्या? एक है पर्सनल, दूसरा है रियल एंड तीसरा है नॉमिनल। पहले हम लोग रियल और नॉमिनल को डिस्कस करेंगे, जो कि इजी है बहुत ही। नॉमिनल में क्या होगा? पहले नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होगा? कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी इनकम, जो भी एक्सपेंस है, जो भी इनकम है, उसको क्या बोल दोगे? नॉमिनल अकाउंट है। और ऑलरेडी एक्सपेंस इनकम हम लोग कहां पे एक्सप्लेन कर चुके थे? मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो ऑलरेडी मेरे को पता है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है। उससे हम लोग को क्या हो गया, जो भी एक्सपेंस और इनकम होगा वो कौन सा अकाउंट में चला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? जो भी एक्सपेंस या फिर जो भी इनकम होगा वो कहां पे चला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। डन? ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में तुम्हारा रूल्स क्या बोलता है? रूल खाली एक बार देख के रखना, डेबिट एक्सपेंस होगा, क्रेडिट इनकम होगा, ये भी पता है मेरे को। ई ए एल आई सी, ई ए एक्सपेंस और एसेट, ई फॉर तुम्हारा डेबिट हो गया, एल आई सी आई क्रेडिट हो गया। तो डेबिट एक्सपेंस होगा, क्रेडिट इनकम होगा। और एक्सपेंस और लॉसेस, इनकम और गेन्स कहां पे आने वाले? नॉमिनल में। ओके। अगर तुमसे कभी भी रूल्स पूछे, रूल्स अगर पूछे तो जस्ट रूल्स बता देना, ये रूल्स होते हैं। अप्लाई नहीं करने वाले, जस्ट रूल्स बता देंगे। अगर तुमको कभी भी एमसीक्यू में पूछा गया या फिर तुम्हारा कोई भी वाइवा हुआ, उस टाइम में पूछा गया कि बेटा नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट का रूल्स बताओ, तुम क्या बोलोगे? सर डेबिट एक्सपेंस होता है, क्रेडिट इनकम होता है, बस इतना ही। ओके। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? तुम बोलोगे सर एक्सपेंस और इनकम आते हैं, बस। और बाकी एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, वो कहां पे सोचोगे? मॉडर्न रूल्स। ठीक है, समझ में आ गया? प्यार हम मॉडर्न रूल से ही करते हैं। ठीक है। बट करना होगा, इससे कुछ नहीं कर सकते। ओके। बताएंगे वैसे, मैं हूं इसके तरफ, बट मेरा दिल दूसरी तरफ है, वैसा टाइप का। ठीक है। मैं गोल्डन रूल से, गोल्डन रूल बता रहा हूं, बट सोच किसके बारे में रहा हूं? मॉडर्न रूल्स के बारे में। क्लियर? समझ में आ गया? मॉडर्न रूल्स ऐसे हम लोग के पास रहने वाले। ठीक है। जो चीज कभी भूलने वाले नहीं हम लोग, वो है मॉडर्न रूल्स। डन? इसके बाद नॉमिनल अकाउंट तो हो गया। तो हम लोग से अगर पूछा जाएगा कि एक्सपेंस क्या होने वाला है, बोलोगे नॉमिनल अकाउंट में आने वाले। इनकम कहां पे आने वाला है? नॉमिनल अकाउंट में। डन। अब हम लोग पढ़ने वाले रियल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट नाम सुन के लगेगा कि असली अकाउंट है, रियल, असली। ओके। तो रियल अकाउंट में क्या होने वाले? कोई भी टाइप का एसेट है वो आने वाला है, कोई भी टाइप का एसेट है वो आने वाले, रिलेटेड टू टेंजिबल और इंटेंजिबल इन नेचर। रिलेटेड टू टेंजिबल और इंटेंजिबल इन नेचर, उसको हम लोग कहां पे रखेंगे? रियल अकाउंट में रखेंगे। बट इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है। तो रियल अकाउंट में क्या होने वाला है बताओ? एसेट होने वाला है। कौन सा एसेट होने वाला है? टेंजिबल और इंटेंजिबल इन नेचर में जो होगा वो एसेट होने वाले। एग्जाम्पल, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है। उसके बाद एसी, टीवी, सब कुछ जिसको हम लोग टच कर पाएंगे। ओके। और देख पाएंगे। और इंटेंजिबल में क्या हो जाएगा? कॉपीराइट, तुम्हारा गुडविल, ये सब होने वाला है। तो जो भी टाइप का तुम्हारा एसेट हुआ वो कहां पे जाने वाला है? टेंजिबल और इंटेंजिबल नेचर का एसेट तुम्हारा रियल अकाउंट में आने वाले। इंटेंजिबल, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है। पेटेंट तुम्हारा इंटेंजिबल है। किसी के पास हाईलाइटर है? अगर हाईलाइटर है तो ऐसे हाईलाइट कर दो। हो गया। देखो देखो, मैच करवाया कैसे? इंटेंजिबल एसेट में ग्रीन ग्रीन ग्रीन, टेंजिबल में मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सब आ जाएगा। मशीनरी, बिल्डिंग, बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी है। ओके। क्लियर हो गया? डन? समझ में आ गया?
तो टेंजिबल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, मशीनरी बिल्डिंग हो गया, और इंटेंजिबल में क्या हो गया, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। यहां पे और एक चीज यहां पे लिख के रखना, ऐसे करके लिखना, पहले बैंक लिखना और उसमें क्रॉस देख के रखना, याद रहना चाहिए, यहां पे नहीं आता है। डेटर्स लिखना, उसमें भी क्या करके रखना, क्रॉस देख के रखना, नहीं आता है। ओके, बैंक भी नहीं आता है और डेटर्स भी नहीं आता है, क्रॉस करके रखना। सर डेटर्स और बैंक में क्रॉस क्यों किए, बिकॉज ये डेटर्स और बैंक रियल अकाउंट नहीं है। सर हम लोग तो पढ़े थे ना, डेटर्स एसेट होता है, बैंक एसेट होता है, बट फिर भी क्यों रियल अकाउंट में नहीं ला रहे हम लोग, यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसीलिए हम लोग ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो नहीं करते। क्लियर, कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये, ठीक है। जब हम लोग बैलेंस शीट करेंगे वहां पे बैंक और डेटर्स एसेट में रखने वाले, बट पर्सनल अकाउंट में इसको हम लोग भेजेंगे। क्या बात हुआ ये, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि रियल अकाउंट में क्या होने वाला है, तुम बोलोगे सर रियल अकाउंट में टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट आता है, और एग्जांपल ये सारा चीज है। और तुमसे अगर कुछ भी पूछेगा कि बैंक क्यों आएगा रियल अकाउंट में, तुम बोलोगे नहीं सर नहीं आने वाला है। डेटा आएगा, बोलोगे सर नहीं आने वाला है, खत्म। और इसका रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, बस थ्योरी के लिए। ओके, हो गया रियल अकाउंट, हो गया नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद हम लोग का क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ा अकाउंट पर्सनल अकाउंट, इसको छोड़कर बाकी सारा कहां पे आने वाला है, पर्सनल में आने वाला है, खत्म। एक्सपेंस और इनकम कहां पे आने वाला है, नॉमिनल में। ये सारा चीज कहां पे आने वाला है, रियल में। बाकी सारा चीज कहां पे आने वाला है, पर्सनल में आने वाला है। हो गया डन, जल्दी से बताओ, बाकी सारा चीज कहां पे आने वाला है, पर्सनल में आने वाला है। अब पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, क्या क्या बताओ, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, वेरी गुड। नेचुरल मतलब हम लोग, आम इंसान, नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, क्लियर। इन लोग को हम लोग पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल, राम, श्याम, ये लोग क्या देते हैं, कैपिटल देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ओके, ये सारा चीज क्या है, पर्सनल अकाउंट में आने वाला है, नेचुरल वाला। डेटर्स एक पर्सन है, क्रेडिटर्स एक पर्सन है, क्लियर, इसीलिए पर्सनल अकाउंट में आ गया, डन। दूसरा पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, आर्टिफिशियल इन नेचर। व्हाट इज आर्टिफिशियल इन नेचर, जो क्रिएटेड अंडर लॉ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल एंटिटी, क्रिएटेड अंडर लॉ, लॉ के थ्रू बना हुआ है। हम लोग कैसे बने हुए, हम लोग कैसे बने हुए, नेचुरल, नेचुरल प्रोसेस। ये क्या है, आर्टिफिशियल, लॉ के थ्रू बन रहा है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल, लॉ के थ्रू बन रहा है। एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फॉर्म, क्रिएटेड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब लॉ के थ्रू बन रहा है, मतलब कोई भी एक्ट के थ्रू बन रहा है, कोई भी एक्ट के थ्रू बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन बोलने वाले। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू क्या बन रहा है, कंपनीज बन रहे हैं, वो भी क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, क्लियर। बैंक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बन रहा है, तो बैंक भी क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू क्या बन रहा है, बैंक बन रहा है, इसीलिए बैंक को वो लोग कहां पे रख रहे हैं बताओ, पर्सनल अकाउंट में रख रहे हैं। क्यों, बिकॉज ये बन कैसे रहा है, थ्रू आर्टिफिशियल एंटिटी, मतलब लॉ के थ्रू बन रहा है, इसलिए बैंक भी कहां पे जाने वाले, पर्सनल में जाने वाले। तो डेटर्स एसेट है, बैंक एसेट है, बट रियल अकाउंट में नहीं जाके कहां पे आ रहा है, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी को रिप्रेजेंट करेगा, किसी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेबल और फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, मतलब जिसको हम लोग अमाउंट देने वाले या उससे मेरे को अमाउंट मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कैसे समझेंगे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को, कोई भी एक्सपेंस के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स में कुछ भी ऐड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारा पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल, सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस,
उसके साथ आउटस्टैंडिंग लगा दो, क्या बन गया? पर्सनल। रेंट क्या है तुम्हारा? एक्सपेंसेस। पेवेल लगा दो, क्या हो जाएगा? पर्सनल। ठीक है। इंटरेस्ट तुम्हारा इनकम। एक्रूड लगा दो, पर्सनल हो गया। मतलब कौन सा वर्ड रहने वाले यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, प्री रिसीट। ये सब अगर आइटम, मतलब ये सब अगर वर्ड कोई भी एक्सपेंस के पीछे या फिर आगे कैसे भी लगे तो वो क्या बन जाएगा? तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। क्लियर? वो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या किए? जस्ट थ्योरी पढ़े और क्या, और कुछ नहीं। तो क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ये सब चीज अगर आगे बागे लगाएंगे, आगे पीछे लगाएंगे किसका? एक्सपेंस और इनकम को, वो क्या बन जाएगा बताओ? ठीक है। तो कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसका रूल्स बताओ, तुम क्या बोलोगे? सर पर्सनल अकाउंट रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, खत्म। एंड उसका एक्सप्लेन करो। नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेचुरल में नेचुरल पर्सन आता है, आर्टिफिशियल में लॉ के थ्रू बनता है, और रिप्रेजेंटेटिव में किसी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो गया? ऐसे करके हम लोग क्या बना लिए कि ये थ्योरी होने वाला है, ये होने वाला है। ओके। बट कभी कभी तुमसे पूछा जाएगा कि बेटा बैंक अकाउंट क्या होने वाला है ट्रेडिशनल अप्रोच में, तुम क्या बोलोगे? पर्सनल होगा या रियल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। ये तो आइडेंटिफाई करना होगा ना। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बना के रखा हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता है, तुम्हारा आंसर देखने वाले कॉपी में। ठीक है। तो अगर डायरेक्टली कभी भी थ्योरी पूछे टीचर, तब ये बता देना। हालांकि आता नहीं है, ना आईएससी में आता है, ना सीबीएसई में आता है, ना वेस्ट बंगाल में आता है। डायरेक्ट थ्योरी पूछेगा ही नहीं। क्लियर? पूछेगा क्या? एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए क्या होगा? बस ये, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस होता है, क्रेडिट इनकम होता है। ये तुम्हारा रूल्स हो गया। ओके। तुम्हारा रिप्रेजेंट में क्या हो रहा है? किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आर्टिफिशियल में क्या हो रहा है? लॉ के थ्रू बन रहा है। और नेचुरल पर्सन में क्या हो रहा है? तुम्हारा राम श्याम, फिर ये आ रहा है तुम्हारा डेटा स्टेटस आ रहा है। बस इतना ही। ओके। एंड फिर रियल अकाउंट में ये सारा चीज़ आता है। हम लोग ये वाला चीज़ जो भी अभी तक पढ़े, ओनली फॉर थ्योरी। अगर कभी भी थ्योरी डायरेक्ट पूछ लिया तब लिख लोगे, या फिर वाई में पूछ लिया तो कर दोगे। स्कूल में कभी पूछ लिया उठा के, बेटा बताओ ये डेबिट द क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर क्या होता है रियल अकाउंट का, बता दोगे। बस उतना ही। अभी जो हम लोग चीज़ पढ़ेंगे वो रिलेट करेंगे मॉडर्न के साथ, और उसके साथ रिलेट करके क्या बोलेंगे? ये होगा रियल अकाउंट, ये होगा नॉमिनल अकाउंट, ये होगा पर्सनल अकाउंट। ओके। तो कभी भी अगर कोई भी अकाउंट पूछ लिए, ये अकाउंट क्या होने वाला है, तुम बता सकते हो उसको। ओके। वो जो रूल्स है वो नीचे ये शॉर्टकट दिया हुआ है। ये शॉर्टकट सब कुछ कवर कर देगा। ये शॉर्टकट सब कुछ कवर कर देगा। तो अगर डायरेक्ट पूछेगा तो हम लोग ऐसे बता देंगे। डन। और अगर पूछा कि ये क्या होने वाला है, तो हम लोग ये वाला रूल्स अप्लाई करके करेंगे। ओके। तो अच्छे से एक बार ये वाला रूल्स देखना। यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है ये शॉर्टकट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर तुमसे पूछा गया है कैपिटल क्या होने वाला है गोल्डन रूल्स में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होने वाला है, तुम बता सकते हो। ओके। ये तो ऑटोमेटिकली तुमको पता है, ये तो ऑटोमेटिकली पता है ना। तो ये वाला चीज क्या होने वाला है ये लिखना है। तो इसके लिए ये वाला इतना पढ़ने से हो जाएगा। ओके। तो क्या बोल रहे हैं एक बार देखते हैं। अगर कभी भी देखे लायबिलिटीज है और कैपिटल है, सर लायबिलिटीज कैसे समझेंगे? मॉडर्न रूल्स है किसके कारण? मॉडर्न रूल्स के थ्रू समझेंगे ये लायबिलिटीज है कि नहीं। अगर वो लायबिलिटीज है या फिर कैपिटल है, आंख बंद करके पर्सनल में बैठा दो, होगा ही होगा, गारंटी। क्लियर? पहला रूल्स हो गया। दूसरा, एसेट अगर रियल अकाउंट में जाने वाला कैश, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है एसेट में जो कि पर्सनल अकाउंट में आने वाले। कौन सा एक्सेप्शन ये करके रखोगे? बैंक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्टिव इनकम, ये पर्सनल में जाता है। क्लियर? क्या बोलोगे? बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्टिव इनकम पर्सनल में जाने वाले। ओके। बाकी तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा बताओ जल्दी से। बाकी तुम्हारा रियल अकाउंट में जाने वाले। पहला, फिर से
लाइबिलिटीज कहाँ पे जाने वाला है? हो गया। लाइबिलिटीज कहाँ पे जाने वाला है बताओ? लाइबिलिटीज कहाँ पे जाने वाला है? खत्म। फिर डेटर्स, 4 एक्सेप्शन, डेटर्स, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रीड इनकम कहां पे जाने वाला है? पर्सनल। बस इतना याद रखोगे। क्या बोले फिर? लाइबिलिटीज, कैपिटल, पर्सनल, बैंक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रीड इनकम, पर्सनल। ओके, समझ में आ गया पूरा चीज? जल्दी से बताओगे। क्लियर? एक्सपेंस में जो भी होगा, इनकम में जो भी होगा, नॉमिनल, जो भी एसेट है रियल। खत्म। खाली क्या याद रखना होगा? बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रीड इनकम, ये 4 चीज पर्सन। कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज कहां पे जाने वाला है? पर्सनल। क्लियर? उसके बाद एक्सपेंस इनकम, नॉमिनल। ठीक है, और बाकी जो भी एसेट्स है वो कहां पे जाने वाला है? रियल। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग क्या किए, एसेट में 2 टाइप का डिवाइड किए, एक रियल में जाने वाला है और एक पर्सनल में जाने वाला है। पर्सनल में कौन सा जाने वाला है? ये जाने वाला है। क्लियर? ये जान के रखोगे तो हो जाएगा। इसका और एक समरी बना दे, और छोटा। ठीक है, और छोटा कर लो एक बार इसको, और छोटा हो जाएगा जैसे एक बार लिखोगे। फिर सर क्या समझ में आया हम लोग को? पर्सनल अकाउंट में क्या क्या होने वाला है? लायबिलिटीज होने वाला है। ओके, और क्या होने वाला है? कैपिटल होने वाला है। और क्या होने वाले हैं? बोलो। लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज होने वाले, कैपिटल, पर्सनल में लाइबिलिटीज होने वाले, कैपिटल होने वाले, और क्या होने वाले? ड्राइंग्स। और कुछ कुछ एक्सेप्शन था, वो 4 एक्सेप्शन क्या क्या? डेटर्स, बैंक, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस। रियल अकाउंट में क्या आ जाने वाले हैं? जो भी एसेट्स है, एक्सेप्ट डेटर्स, बैंक, एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। हो गया, रियल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस, इनकम, खत्म। खत्म खत्म। इतना से हो जाएगा तुम्हारा ट्रेडिशनल रूल्स। कौन सा चीज? अगर तुमको बोले कि ये अकाउंट क्या होने वाले एज पर ट्रेडिशनल रूल्स, पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल होगा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पर्सनल में एकदम थक गई तो ऐसे बोले ना। पर्सनल में लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, बैंक, एक्टिव इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। रियल अकाउंट में सारा एसेट एक्सेप्ट दिस 4। क्लियर? और नॉमिनल में एक्सपेंस और इनकम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये तुम्हारा हुआ पर्सनल अकाउंट में। हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि कैपिटल अकाउंट गोल्डन रूल्स में कहां पे होने वाला है, तब बता पाओगे। उसके बाद ड्राइंग्स कहां पे बैठने वाले गोल्डन रूल्स में, वो बैठाओ। ओके, ध्यान समझ में आया? तो मॉडर्न रूल्स में यहां पे लिखने वाले हो एक्सपेंस होगा या फिर एसेट होगा, लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया और कैपिटल हो गया। क्लियर? और गोल्डन रूल्स में बोलोगे तुम लोग पर्सनल होगा या फिर रियल होगा, या सॉरी, रियल अकाउंट होगा
या फिर नॉमिनल अकाउंट होगा? पर्सनल होगा या फिर रियल होगा या फिर नॉमिनल अकाउंट होगा? ठीक है। और डेबिट क्रेडिट कैसे समझेंगे? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर से? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट से? नहीं। वेरी गुड, वही लॉजिक लगा देंगे। क्या लॉजिक होगा? एक्सपेंस और एसेट का डेबिट बैलेंस होने वाला है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। एंड ये वाला रूल्स गोल्डन रूल्स में भी एप्लीकेबल है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट मेरे को नहीं चाहिए। डेबिट व्हाट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर नहीं चाहिए। मैं क्या रूल्स अप्लाई करूंगा? एक्सपेंस एसेट लायबिलिटीज डेबिट होता है, एक्सपेंस और एसेट डेबिट होता है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट होता है। ये वाला रूल्स लगाएंगे, यही अमाउंट सॉरी यही डेबिट बैलेंस यहाँ पे भी होने वाले हैं। हम लोग डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर को बाईपास कर दिए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट को भी बाईपास कर दिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं बता पाएगा। मैं अगर तुमसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल, बैंक डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होने वाले हैं। कैसे सोचे हो, कोई बता पाएगा? गोल्डन रूल्स के हिसाब से सोचे हो या मॉडर्न रूल्स के हिसाब से सोचे हो? कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। बैलेंस सही बोले, एकदम सही बोले। क्लियर? तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच के तुम बता रहे हो, तुमको कोई नहीं, मतलब कोई जानने वाला भी नहीं है। तुमको आंसर से मतलब है। तो आंसर क्या होगा? ये वाला। तो हम लोग जो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये सब को हम लोग जस्ट एज अ थ्योरी पढ़ेंगे। तो कोई पूछे तो बता देना ये होता है। बाकी जो लॉजिक अप्लाई करेंगे यही लॉजिक अप्लाई करेंगे, बाकी लॉजिक अप्लाई करेंगे यही वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे। ओके। तो पहले मॉडर्न रूल्स में कौन सा चीज क्या होने वाला एक बार लिख लो। क्लियर? जल्दी से। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है, नाम पे ही है, EALIC। पहले हम लोग ये सब आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल ही होता है। और कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। ड्राइंग्स क्या होता है? पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। और कैपिटल से अगर विदड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होने वाला है? डेबिट। खाली ये याद रखना एक बार। हम्म। ठीक है। पार्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल से विदड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट। कैपिटल घट रहा है ना, कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कैपिटल घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। ये ऑलरेडी हम लोग कहाँ पे किए थे? पिछले क्लास में किए थे। कैश एसेट है और एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। EALIC ना, EA एक्सपेंस एसेट डेबिट, LIC क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्या होने वाला है? क्रेडिट। एसेट है बैंक, क्या होने वाला है? हैं? डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है, क्या बैलेंस होने वाला है? क्रेडिट। लायबिलिटीज का बैलेंस। बैड डेट एक्सपेंस है, क्या बैलेंस होने वाला है? डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या बैलेंस होने वाला है? लायबिलिटीज है, क्रेडिट। प्रीपेड रेंट क्या होने वाला है? डेबिट एसेट है। एक्सपेंस क्या होने वाला है? डेबिट एसेट है। सेल्स क्या होने वाला है? इनकम, क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस, डेबिट। बैड डेट रिकवरी इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट एसेट, गुडविल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, लीजल प्रॉपर्टी एसेट। देखो जो भी एसेट्स है उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट बैलेंस करेंगे। एक्सपेंस एसेट डेबिट, देखो एसेट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट,
एसेट डेबिट क्लियर। इसके बाद लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्या बैलेंस होने वाला है? क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। समझ में आ गया? EALIC। अब हम लोग गोल्डन रूल्स करने वाले, ठीक है? तो गोल्डन रूल्स के लिए क्या चाहिए? बस इतना। गोल्डन रूल्स के लिए क्या चाहिए? ये वाला। क्या क्या याद रखना होगा बोले थे? कैपिटल, लायबिलिटीज, ड्रॉइंग्स, ठीक है? डेटर्स, बैंक, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारा चीज पर्सनल में जाने वाला है। उसके बाद कोई भी एसेट देखोगे तो रियल, कोई भी एक्सपेंस इनकम देखोगे तो ऑलरेडी यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली तुम बैठा सकते हो ना। क्लियर? ध्यान ध्यान कहाँ पे रखना होगा? ध्यान रखना होगा तुम्हारा कौन सा जगह पे? ये जगह पे, ये वाला बेसिकली, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी लायबिलिटीज हमेशा पर्सनल होगा, कोई भी टाइप का लायबिलिटीज पर्सनल होने वाला है। तो याद रखना है खाली ये वाला पार्ट, खाली ये वाला पार्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ये खाली 4 चीज याद रखना होगा बस। बाकी देखो याद हो गया कैसे? तुम्हारा पर्सनल में क्या होने वाला है? जो भी लायबिलिटीज है वो होने वाला है। क्लियर? रियल में एसेट, नॉमिनल में एक्सपेंस इनकम, और एक्सेप्शन कहां पे दिया हुआ है? डेटर्स, बैंक, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। ये 4 चीज कहां पे जाने वाला है? पर्सनल। तो 4 चीज खाली याद रखना पड़ेगा। कौन सा चीज? डेटर्स, बैंक, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। ऑलरेडी बाकी सारा चीज समझ में आ गया। 4 चीज आइडेंटिफाई कर लिए। एक्सपेंस तुम्हारा कहां पे जाने वाला है? नॉमिनल। इनकम कहां पे जाने वाला है? नॉमिनल। एसेट कहां पे जाने वाला है? रियल। और तुम्हारा कैपिटल कहां पे जाने वाला है? पर्सनल। लायबिलिटीज कहां पे जाने वाला है? पर्सनल। यही तो तुम्हारा 5 टोटल हेड होता है। यस और नो? है ना? और खाली एक्सेप्शन क्या याद रखोगे? ये वाला चीज रखोगे याद। क्लियर? ये वाला खाली एक्सेप्शन याद रखोगे। क्या बोले एक बार फिर से? एक्सपेंस नॉमिनल, एसेट रियल, लायबिलिटीज बोलो जल्दी से, पर्सनल, इनकम नॉमिनल, कैपिटल ठीक है। और क्या याद रखोगे यहां पे? तुम्हारा कौन सा चीज याद रखोगे? खाली ये वाला चीज तुमको याद रखना होगा। ये हालांकि एसेट है, बट तभी भी ये कहां पे जाने वाला है? पर्सनल अकाउंट में जाने वाले हैं। ठीक है, खाली 4 चीज याद रखोगे, डेटर्स, बैंक, एक्रूड इनकम एंड ये कहां पे जाने वाले हैं? पर्सनल अकाउंट में जाने वाले। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये स्टार वाला पार्ट कहां पे जाने वाला बताओ? पर्सनल में जाने वाले। क्लियर? ये याद रखना, स्टार वाला पार्ट कहां पे जाने वाले? पर्सनल में जाने वाले। बाकी ऑटोमेटिकली यहां से हो जाएगा। 4 चीज बता दो क्या क्या है? बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। ये 4 चीज कहां पे जाने वाले हैं? बाकी ऑटोमेटिकली हो गया तुम्हारा। ऑलरेडी बगल में सब कुछ लिखा हुआ है, फटाफट लिखो। कैपिटल बोलो जल्दी से। वेरी गुड। ड्राइंग्स, कैश, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट रिसीव, बैंक एक्सेप्शन था, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक के साथ ही रिलेटेड है ना बैंक। ओके ठीक है, लायबिलिटी है ना। ऐसे भी सोचो, बैंक तुम्हारा तो पर्सनल में जाएगा, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हारा क्या है? लायबिलिटी, तभी भी पर्सनल में जाने वाला है। क्लियर? दोनों एंगल में सोचो पर्सनल ही होने वाला है।
नेक्स्ट बैड डेट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटीज है, प्रीपेड रेंट एसेट है, पर्सनल। एक्सेप्शन बोले थे क्या क्या, चार एक्सेप्शन, डेटर्स, उसके बाद बैंक, उसके बाद प्रीपेड रेंट और एक्टिव इनकम। ओके, एक्सेप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, बैड डेट रिकवरी, एक्टिव इंटरेस्ट, एक्सेप्शन, गुडविल, रियल, रियल माद्रिद, ठीक है। एक एक्सेप्शन, सेकेंड एक्सेप्शन, थर्ड एक्सेप्शन, डेटा से नहीं है तो डेटा से भी हो जाता, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट भाड़ में जाए, क्या सोचोगे, ये वाला। अब तुम अगर लॉजिकली भी देखोगे ना, नॉमिनल का रूल्स क्या बोलता था, डेबिट एक्सपेंस होगा, क्रेडिट इनकम होगा। देखो, जो भी एक्सपेंस है, देखो डेबिट बैलेंस ये, इनकम देखो क्या बैलेंस है। तो लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक मतलब तुम्हारा ये हो गया, रूल्स कंफर्म हो गया। नेक्स्ट रूल कंफर्म करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जब पैसा आएगा, जैसे कैश तुम्हारा क्या है बताओ, रियल अकाउंट कहाँ पे है, रियल अकाउंट, कैश आ रहा है मतलब कम्स इन डेबिट। और रियल अकाउंट देखो कहाँ पे है, एसेट आ रहा है मतलब तुम्हारा गुडविल आ रहा है, प्लांट एंड मशीन खरीद रहे हो, लैंड लीगल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मतलब सब कुछ आ रहा है तुम्हारे पास, डेबिट कम्स इन ना। रूल्स सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर, रिसीव होगा तो डेबिट होने वाला है। पर्सनल कहाँ पे खोजो, कैपिटल बिजनेस रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट, सॉरी, टीटर लिखा हुआ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देखो तो हाँ सही तो होगा, ठीक है। ये लॉजिक सेटिस्फाई नहीं किया बट क्रेडिट होने वाला है, ओके। तो बेटर क्या है, तुम लोग क्या करोगे, बेटर तुम्हारा है ये वाला तुम अप्लाई करना, डेबिट क्रेडिट वाला, ओके। और पर्सनल डील नॉमिनल तो हो ही गया। अगर समझ में आया तो एक छोटा सा सम करने देंगे हम लोग, एक छोटा सा सम बस, लिखोगे एग्जाम्पल 2, सीरियल नंबर, अकाउंट, मॉडर्न रूल्स में क्या होने वाले हैं, ट्रेडिशनल रूल्स में क्या होने वाले हैं, एंड डेबिट और क्रेडिट, ओके। नंबर 1, डेटर्स, नंबर 2, क्रेडिटर्स, नंबर 3, प्रीपेड रेंट, नंबर 4, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, नंबर 5, accrued commission, नंबर 6, outstanding salaries, नंबर 7, interest payable,
नंबर 8 बैंक, नंबर 9 बैंक ओवरड्राफ्ट, नंबर 10 फर्नीचर, नंबर 11 प्लांट एंड मशीनरी, नंबर 12 गुडविल, नंबर 13 पेटेंट्स, नंबर 14 बैड डेट, नंबर 15 बैड डेट रिकवरी, नंबर 16 सैलरी पेड, नंबर 17 कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड, नंबर 18 कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव लिखो, नंबर 19 डिस्काउंट अलाउड। इतना अकाउंट दे सकते, कोई लिमिट नहीं है इसका। समझ में आ रहा है? अगर पूरा याद करवाते क्या होता, समझ में आया? और भी लिख सकते, और भी बहुत सारी चीजें, एसी मशीनरी, ये वो कितना भी, बिल्डिंग वगैरह, लीजोल प्रॉपर्टी, सब कुछ लिख सकते। ठीक है, बिल्डिंग इतना सारा याद कर भाई, बताओ बैठ बैठ के। मैं तो अगर लिख देता हो जाता, बोलते लिख लो, याद करो, खत्म। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। पहले लिखोगे मॉडर्न रूल्स में क्या होने वाले और उसमें क्या होने वाले। जिन लोग नहीं लिख पाए उन लोग के लिए मैं ये पूरा पीडीएफ, ये वाला जो पार्ट है, ये मोबाइल में भेज रहा हूँ, वहां से देख देख के लिख लिख के फिर करो जल्दी जल्दी। ठीक है, मॉडर्न रूल्स में क्या होने वाले हैं? ठीक है, ट्रेडिशन में क्या होने वाला है और डेबिटेड क्रेडिट, जस्ट शॉर्ट में लिखना, ई ए एल आई सी और पी एन आर। ठीक है, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। ठीक है, अच्छा, डेटर्स, डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स प्रीपेड इन रेंट, प्री रिसीव इंटरेस्ट, लायबिलिटीज। प्री रिसीव दिया मतलब पहले ही मिल चुका है। फिर इसके बाद एक्रूड कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इंटरेस्ट पेबल, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, बैड डेट, एक्सपेंस, बैड डेट रिकवरी, सैलरीज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, बिल्डिंग, लीजल प्रॉपर्टी। ये वाला चैप्टर से हम लोग खाली ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं किए, बंद मत करो, जर्नल कंप्लीट नहीं किए, हम लोग और एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस। एक तीर से तीन निशाना। क्या क्या? मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद सेकेंड वाला गोल्डन रूल्स, थर्ड वाला
ट्रायल बैलेंस, फोर्थ वाला जर्नल। जर्नल के लिए ये काम आने वाला है, ओके, जर्नल के लिए ये काम आने वाला है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के लिए भी यही काम आने वाला है, ओके। जस्ट एक बार दिखाते तुम लोग के लिए। एक चैप्टर होता है हम लोग का ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे सारा अकाउंट लिखा हुआ है और बैठाने बोलता है डेबिट और क्रेडिट में बैठा हूं। कैपिटल क्या बैलेंस होने वाला है, क्रेडिट, देखो क्रेडिट में बैठाया। डेटर्स क्या होता है, एसेट, और एसेट का क्या बैलेंस होता है, देखो डेबिट में बैठा हुआ है। फिक्स एसेट क्या बैलेंस होता है, डेबिट एसेट का। सेल्स क्या बैलेंस होता है, इनकम, क्रेडिट। क्लियर। क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। वेजेस क्या होता है, एक्सपेंस, डेबिट। ट्रायल बैलेंस हो गया। क्लियर। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस मिला के एक चैप्टर होता है आईएससी में। सीबीएसई में अलग अलग चैप्टर, एंड तुम्हारा वेस्ट बंगाल में भी अलग अलग चैप्टर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो एक्सेप्शन है ना, वो एक्सेप्शन को हम लोग एक बार मार्क कर लेते। कौन सा एक्सेप्शन था, डेटर्स, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, एक्रूड कमीशन, यही तो था, यही तो एक्सेप्शन था। ये सर नो, 4 एक्सेप्शन था ना, बैंक, 4 एक्सेप्शन था ना, बैंक ऑर्डर तो लाइबिलिटी हो गया, 4 एक्सेप्शन था, 4 एक्सेप्शन में पर्सनल बैठा दो, 4 एक्सेप्शन में पर्सनल बैठा दो। लाइबिलिटी क्या बैलेंस क्या होने वाला है, लाइबिलिटी क्या होने वाला है, पर्सनल। लाइबिलिटी क्या होने वाला है, पर्सनल। लाइबिलिटी क्या होने वाला है, पर्सनल। लाइबिलिटी क्या होने वाला है, एसेट क्या होने वाला है, रियल, 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 रियल। एक्सपेंस क्या होने वाला है, नॉमिनल, 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 रियल, रियल, खत्म। ट्रेडिशनल ऐसे हुआ, कैसे किए, थ्रू मॉडर्न रूल्स, ऐसे किए। और डेबिट क्रेडिट क्या होगा, ईए, डेबिट, एलआईसी। तो ए और ई देखो, डेबिट, डेबिट, एसेट, डेबिट, एसेट, डेबिट। जो भी एसेट देख रहे हो सब में क्या बैठाओगे, डेबिट, 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 डेबिट। एक्सपेंस में भी क्या होने वाला है, डेबिट। एक्सपेंस में क्या होने वाला है, डेबिट। एक्सपेंस में क्या होने वाला है, डेबिट। एक्सपेंस में डेबिट, डेबिट, डेबिट। बाकी सारा क्रेडिट होने वाला है। क्लियर। एक बार अच्छे से एक बार देखो जल्दी से, बाकी सारा क्या होने वाला है, क्रेडिट। क्रेडिट, 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 ठीक है। इतना तक हम लोग नेक्स्ट दिन में एग्जाम लेने वाले, ठीक है। तो तुम्हारे पास 2 वीडियो है, एक है 2 घंटे का 1 शॉट और एक है 43 मिनट्स का 1 शॉट। वो दोनों अगर देखोगे तो तुम्हारा पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया पूरा चीज़।